लोकसभा इंतखाबात से कबल वज़ीर आला सिद्धरामैया नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार ने उलमाए कराम अमायदीन से मुलाकात क्यों नहीं की। जिस तरह असम्बली इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम कम्युनिटी को एतमाद में लिया था, वो काम लोकसभा इलेक्शन से पहले क्यों नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात से कबल मुस्लिम तबके के डिमांड्स को जानने की कोशिश क्यों नहीं की। इस तरह के कई सवालात मुस्लिम कम्युनिटी में गश्त कर रहे हैं। वज़ीर आला सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और MLC नसीर अहमद ने कहा कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कोताही हुई है, गलती हुई है। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान या टिकट की तकसीम से कबल उलमाए कराम और मिली तंजीमों के नुमाइंदों से वज़ीर आला या नायब वज़ीर आला से कोई मुलाकात नहीं हुई। इस पर कहीं न कहीं अफसोस है। लेकिन हाल ही में उलमाए कराम और मिली तंजीमों के नुमाइंदों की वज़ीर आला सिद्धरामैया से एक अहम मीटिंग हुई है। MLC नसीर अहमद ने इस मीटिंग की तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि वज़ीर आला सिद्धरामैया ने मुसलमानों की तशवीश को गौर से सुना और भरोसा दिया कि आइंदा वक्त वक्त पर मुलाकातें होती रहेंगी। नसीर अहमद ने कहा कि मजमूई तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों की तालीमी, समाजी व माशी तरक्की के लिए संजीदा कोशिशें की हैं। BJP की नफरत भरी सियासत के दरमियान कांग्रेस पार्टी अक़लियतों की फलाह व बहबूदी के अपने वादे पर पाबंद है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों ने उलमाए कराम और कौम और मिल्लत के रहनुमाओं से काफ़ी मुलाकातें की, मीटिंग की और उनके मसाइल को जानने की कोशिश की, उनके डिमांड्स को जानने की कोशिश की। लेकिन ये काम जो है पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब हम लोगों को इसके बारे में अफसोस है कि अगर हो सकता है कि हम लोग उलमाए कराम के साथ मीटिंग करते सियासी लीडरों की, हो सकता है एक के बजाय 2 सीट मिल जाती। कहीं ना कहीं हम लोगों से कोताही हुई है। और उसके बाद इलेक्शन अनाउंस होने के बाद एक बैठक हुई उलमाए कराम और चीफ मिनिस्टर के साथ, उसमें भी इसके बारे में जिक्र किया गया। और इंशाल्लाह आगे चलकर हमने उन उलमाए कराम को भी यकीन दिलाया है कि हर 3 महीने में एक बार हम लोग उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे और जो भी कौम के मसले मसाइल हैं उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे और कौम को ठीक एक लीडरशिप देने की कोशिश करेंगे। यानी कि पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले कोई मीटिंग हुई थी उलमाए कराम के साथ? पार्लियामेंट इलेक्शन सीट के अनाउंस होने के बाद हुई थी, उससे पहले नहीं हुई। तो क्यों ऐसा क्यों होगा सर? कहीं इसमें कोताही बरती गई और इंशाल्लाह आगे चलकर उसको कोशिश करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में नाराजगी भी जाहिर की गई है उलमाए कराम की जानिब से कि उन्हें भरोसे में या एतमाद में या फिर कम्युनिटी को एतमाद में नहीं लिया गया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से ये बात कही जा रही है। इसके बारे में काफी देर तक गुफ्तगू हुई। चीफ मिनिस्टर भी रहे। चीफ मिनिस्टर को खुद उलमाए कराम ने कहा कि हमारे साथ आप लोगों ने नाइंसाफी की है। तो चीफ मिनिस्टर ने भी कहीं ना कहीं यही बात रखी कि हमारे से अफसोस की बात है कि आप लोगों से हमारी मुलाकात इलेक्शन के प्रोसेस होने से पहले नहीं हुई, मगर इंशाल्लाह आगे चलकर आप लोगों के साथ जो भी आपके मसले मसाइल हैं इलेक्शन होने के बाद बैठेंगे और कर उसको जितना भी हो सकता है उतना हल करने की कोशिश करेंगे, खास तालीमी लिहाज से और सियासी एतबार से। अभी तो तालीमी एतबार से तो अल्लाह का फजल करम से हुकूमत भी बहुत आगे आकर तालीम, खासकर अक़लियतों को तालीमी एतबार से जो भी फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है वो कर रही है। जैसा कि अभी इस बार बजट में भी 100 हॉस्टल का जिक्र किया गया है। 100 हॉस्टल कर्नाटक के अंदर अक़लियतों के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ तकरीबन 50 माइनॉरिटी मोरारजी देसाई स्कूल खोलने का भी इस साल का जो जिक्र हुआ है बजट में, वो भी उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह हम लोगों को चाहिए कि इसका भरपूर फायदा उठाएं और इसमें जो है बच्चों को फ्री तालीम भी मिलती है और उसके साथ साथ उनका रहने का भी
पूरा इंतजाम रहता है। तो मैं पेरेंट्स से, खासकर वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप एडमिशन लें और अपने बच्चों को उस मोरारजी देसाई मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कूल्स में दाखिला करवाएं और वहां पर जो भी फैसिलिटीज है उससे मुस्तफिद हों। और सियासी एतबार से जैसा कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं, 26 तारीख को कर्नाटक के अंदर 14 असेंबली पार्लियामेंट्री हलकों का इलेक्शन है और मैं शुक्रगुजार हूँ सारे स्टेक होल्डर्स का और खासकर उलमा इकराम का, इस बार बड़ी दिलचस्पी के साथ उन्होंने इलेक्ट्रल रोड्स में नाम को इंदराज करने के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम चलाई और नए वोटर्स को इंक्लूड करने के लिए और वोटर लिस्ट हेल्थी बनाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम उलमा इकराम की तरफ से चली और ये सिलसिला जो है मतलब इससे काफी फायदा हुआ और मैं समझता हूं कि इस बार पोलिंग में भी इसका बहुत बड़ा इजाफा होगा और इंशाल्लाह हम लोगों को चाहिए कि एक भी वोट जाए किए बगैर हमारे पास कोई और हथियार नहीं है और हमारा जो वजूद है वो सिर्फ वोटर लिस्ट के अंदर होता है। इसको हम लोगों को समझना चाहिए। ये 5 साल में एक बार मौका मिलता है, इस मौके को हम खोना नहीं चाहिए और जो भी हमारा फैसला होगा और इस 5 साल में एक बार मौका मिलता है, उसके बाद फिर 5 साल हमको इंतजार करना पड़ेगा। अभी आप जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले 10 साल हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ जो सलूक हुआ है, हमारे साथ जो बड़ी बेदर्दी से हम लोगों को सताया गया है, इसको सब देखते हुए हम लोगों को चाहिए कि एक तरफ होकर एक तरफ हम इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद हम लोग हमारा हक का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं अपील करता हूं कि इस बार सब एक होकर हमारे अंदर जितने भी छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं उसको खत्म करके अगर एक प्लेटफॉर्म में आकर एक जगह जमकर एक जगह एक पार्टी को अगर हम वोट दें तो मैं समझता हूं कि ये बीजेपी का भी खात्मा होगा और ये बेहद जरूरी है कि इसका मतलब हम इसके बारे में फैसला लें और सिर्फ कर्नाटक के अंदर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर माहौल बदल रहा है। नई मतलब लोगों की कोशिश हो रही है और मैं समझता हूं कि जो रिजल्ट्स आएंगे 4 तारीख को उसमें एक तरीका का मतलब शॉकिंग रिजल्ट्स होंगे, बहुत सारी तब्दीली आने वाली है। मैं अपील करता हूं कि जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी एसोसिएशन हैं, जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सब मिलकर अगर हम कोशिश करेंगे तो जरूर हम इस हुकूमत को बदल सकते हैं। यानी कि आपकी सबसे ज्यादा तवज्जो है वो वोटिंग का फीसद बढ़े, इस जानिब आप तवज्जो दिलाना चाहें। वोटर की हमारे नाम लिस्ट में होते हैं और हम लोग इसके बारे में फिक्र नहीं करते कि भाई इलेक्शन के दिन जितनी जल्दी चाहे जो हो सके उतनी जल्दी जाकर वोट दे और उसके पहले ये मालूम कर लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में सही है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, आपको बूथ किधर है, आपके कौन से बूथ में आपका नाम है और आपके कितने नाम लिस्ट में अंदर हैं। अगर आपके फैमिली के 4 या 5 नाम हैं तो 5 नाम भी लिस्ट में है या नहीं है या कोई दूसरी बूथ में है, इसको सब देखना होगा। देखकर 1-2 दिन पहले ही इसके बारे में एक इंतजाम करना होगा और उसके साथ साथ अगर आप जाएंगे बूथ पर तो बड़े आराम के साथ आप वोट कर सकते हैं। अगर आप अचानक बूथ पर पहुंचकर अगर आपका नाम नहीं मिला तो आपको वक्त नहीं मिलेगा कि आपका नाम ढूंढने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। तो मैं इसलिए चाहूंगा कि आप लोग 2-3 दिन पहले से ही आपका सही वोटर किधर कौन से बूथ में है, आपका नाम किधर है, आपका नाम सही है, आपके सारे वोट्स, आपकी फैमिली के पूरे वोट्स उसमें है। अगर आपके कोई रिश्तेदार बाहर हैं तो उनको भी बुलवाना चाहिए। अगर कोई सफर कर रहे हैं तो उनसे गुजारिश करके 26 तारीख से पहले पहुंचने के लिए गुजारिश करनी होगी। इस तरीके से एक वोट भी जाए के बगैर, अब हमने पिछले जो असेंबली के इलेक्शन में भी देखा तो हमारे जो मुस्लिम एरियाज में, मुस्लिम पॉकेट्स में, माइनॉरिटी पॉकेट्स में सिर्फ 50-55% पोलिंग हुई है। अगर हम कोशिश करेंगे, घर घर जाके लोगों को लाकर पोलिंग बूथ तक पहुंचाएंगे तो मैं समझता हूं कि 95%, 100% तक पोलिंग की गुंजाइश है। थोड़े बहुत ऐसे भी बूथ हैं जहां पर 90%, 95% भी पोलिंग होती है
और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, नॉन मुस्लिम एरियाज, खासकर रूरल एरियाज में 98% पोलिंग होती है। जब वो 98% कर सकते हैं तो हम क्यों 98% नहीं कर सकते? तो इसके अंदर हमको चाहिए कि वो जज्बा हमारे अंदर चाहिए, और हमको मालूम होना चाहिए कि जमहूरियत के अंदर हमारे पास वो एक ही हथियार है, हमारा जो वोट है, वोटर लिस्ट के अंदर जो है वो एक ही हथियार है, उसी से हम हुकूमत बना भी सकते हैं, हुकूमत निकाल भी सकते हैं। तो वक्त आ गया है हम लोगों को साथ में मिलकर इस बार हुकूमत को, नई हुकूमत लाने का वक्त आया है। इंशाअल्लाह अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले इंतखाबात में एक तब्दीली आएगी और हम लोगों के लिए सारा हिंदुस्तान में खुशगवार माहौल बनाने का एक मंसूबा हम बनाकर अगर आगे बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसमें हम लोगों को कामयाबी देगा। शुक्रिया।